So hello everyone, this is Sagar and I welcome you to my YouTube channel Physics with Sagar. Today we are going to continue the chapter number 3, that is current electricity, and this is going to be the lecture number 2 of the chapter current electricity. So without wasting any more time, let's get started. So our topics that we are going to complete in this lecture number 2 are current density, vector form of current density, drift velocity and relation between drift velocity and current, and relation between drift velocity and current density. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज करंट डेंसिटी. तो आज का पहला टॉपिक है करंट डेंसिटी. देखते हैं इसका डेफिनेशन हम क्या कहना क्या चाहता है. तो इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो हमारा एरिया है टेक नॉर्मल टू करंट, मतलब अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो हमको उसको नॉर्मली हमको ये लेना है, मतलब 90 डिग्री पे हमको एरिया कंसिडर करना है. तो डेफिनेशन आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा. बस करंट जो है एक यूनिट एरिया से, अगर समझो ये मेरा 5 मीटर क्यूब का एरिया है, तो इसके एक यूनिट मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना करंट जो है उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी. तो अभी समझो अगर मैं इसको अभी पहले मैं इसको क्या कहते हैं इसका डेरिवेशन देखते हैं. लेट अस कंसिडर ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका लेंथ है, और द कंडक्टर का जो लेंथ है वो है L. सो इसमें अभी हमने पहले भी पढ़ा है, दैट इज V इज इक्वल टू EL. चैप्टर नंबर 2 में मैंने पहले ये पढ़ाया है. सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज वो चैप्टर को पहले वापस से देख लें. V इज इक्वल टू EL, मतलब हमारा वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज ड्रॉप जो रहता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है, और पूरा लेंथ, मतलब पूरा जो कंडक्टर का लेंथ है उसमें पूरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. सिंपली ये चीज़ है. उसके बाद में हमें तो ओम्स लॉ पता ही है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ओम्स लॉ, जिसके हिसाब से हमारा V जो हो जाएगा IR हो जाएगा. और R का मैंने डेरिवेशन कराया था लास्ट क्लास में. R इज इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक है, तो मैं इस रो L बाई ए को इसमें क्या बोलते हैं पुट करता हूं, तो क्या हमारा V क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I रो L बाई ए. इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो. अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करता हूं तो क्या हो जाएगा, EL इज इक्वल टू I रो L बाई ए. सो आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है हमारा L और L कैंसल आउट हो जाएगा, और हमको E इज इक्वल टू I बाई ए इंटू L आएगा. और बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज आवर करंट डेंसिटी. सो मैं यहाँ पे E के जगह पे E इज इक्वल टू I बाई ए के जगह पे J पुट करता हूँ. ठीक है, J इंटू L, ये है हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला. सॉरी, यहाँ पे L नहीं आना चाहिए, रो आना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे रो आना चाहिए. ठीक है, सो E इज इक्वल टू रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है. किसने अगर लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज वो क्लास भी देख लो. रेजिस्टिविटी, ओके, जो कि एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है. मैंने ये पूरा चीज लास्ट क्लास में समझा दिया है. किसी को भी कोई डाउट रहा तो वो लेक्चर देख लो. अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम एक क्लास लेने वाले हैं. मैंने
बोला था कि मैं कल एक क्लास लूँगा, पर उस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल्स एज सच नहीं है, इसलिए मैंने वो टॉपिक थोड़ा स्किप किया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब आप बोलोगे सिग्मा क्या है? अगर किसी ने ये चैप्टर पहले पढ़ा है तो आपको पता रहेगा, सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी होता है। सो सिग्मा जो है हमारा कंडक्टिविटी है, जो कि रो के वन मतलब इनवर्स होता है। तो यहाँ से आप अगर इसको इस फॉर्मूला में डालोगे, E इज इक्वल्स टू जे, रो के जगह पे मैं 1/सिग्मा डालूंगा तो J इक्वल्स टू सिग्मा E हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ी चीज़ें लिखी हुई है। इट इज़ डिनोटेड बाय J, SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या ओबे नहीं करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, और इसको मैग्नीट्यूड और एरिया दोनों रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो इसका हम अगर जब हमको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा देखते हैं। जैसे अगर आपका जो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है, अगर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, तो आप इसको डायरेक्टली इसको नॉर्मल ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास कंडीशन आती है ऐसी, जो कि कोई एंगल से टिल्टेड हो, जैसे आप ये देख सकते हो ये नियरली 45 डिग्री पे टिल्ट है, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री को नहीं ले सकते, इसलिए आपको इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है, और नॉर्मल टू द करंट को हमें इसे एरिया वेक्टर लेना पड़ता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज मैं इसको एक और बार बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने गॉसियन सरफेस जब पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 का, उसमें पूरा क्लियरली समझाया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है करके, आप प्लीज वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं J का फॉर्मूला क्या था, मेरा I/A था, और मेरा A यहाँ पे क्या होगा, A cos थीटा होगा, क्योंकि मेरा नॉर्मल टू द करंट जो है इस डायरेक्शन में है, A cos थीटा। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू J इंटू A cos थीटा, या फिर I इज इक्वल टू J डॉट A। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पे इतने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, CBSE हो या फिर जो भी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज ध्यान से देखिए ये टॉपिक को। अभी हम इसमें एक कंसिडर करने वाले हैं एक कंडक्टर, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसका ये है पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव। मैंने पीछे अभी आपको बताया V इज इक्वल टू EL, तो यहाँ पे हमारा E जो हो जाएगा V/L हो जाएगा विदाउट एनी डॉट। सो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V/L है। अगर मेरा V/L है, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते वक्त ये बताया था कि हमारा फोर्स जो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे हमारा चार्ज जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको F इज इक्वल टू -E लिख सकता हूँ। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि आपको पता है, अगर क्या बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। अब ये मूव कर रहे हैं, तो
ये किस स्पीड से मूव हो रहे हैं, हमको उस स्पीड को ढूंढना है जिसे हम कहते हैं वीडी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वी डी नहीं है, वी और ये सबस्क्रिप्ट डी है जिसे हम चप्पल बोलता हूँ मैं क्लियरली, अगर अगर किसी को समझाना हो तो। सो मैं ये सब मिटा देता हूँ तब तक के लिए, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। सो यहाँ पे मैंने कहा लेट किया है, देखिए यू बी द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा जीरो होगा। बाद में वी, वी इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टाउ। टाउ क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको टी लेके आपको समझा सकता था, पर एनसीईआरटी में जो है टाउ दिया है। अभी टाउ आप अगर मैं पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रेफर करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने टाउ यूज किया है। और वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो देखते हैं अभी क्या होता है हमारा फॉर्मूला। तो मैं यहां से आपको एक फॉर्मूला तो दिख रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस ई, ओके। और आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, ओके। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो ई इज इक्वल टू एम ए, ओके। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊं तो माइनस ई बाय एम, ये मेरा एक्सेलरेशन निकल के आता है, ओके। सो अभी आपने क्या बोलते हैं अपना 11th में 3 फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू, सॉरी ये वही फॉर्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों फॉर्मूला का एक बेसिक कंडीशन था कि हमारा एक्सेलरेशन जो रहना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। तो हमको यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया है, तो मैं इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके मैं वीडी निकालूंगा। तो अभी हम वीडी कैलकुलेट करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। अभी क्या है, हमको वीडी कैलकुलेट करना है। और ऐसा तो नहीं है कि अभी इतने बड़े कंडक्टर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कभी भी इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं बाय द मेथड मिकलसन ऑयल स्प्रे एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको ई का वैल्यू मालूम पड़ा था। उस एक्सपेरिमेंट से हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से अभी हमको क्या करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यूज करना है जिससे हम वी डी निकालेंगे, ओके। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम देखते हैं अभी, और टी हमारा टाउ हमने कंसिडर किया है। तो ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के हम स्पीड कैलकुलेट करने जाए तो इसे मैं अभी सम करके तो वीडी निकालना चाहूंगा, तो इसे अभी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वीडी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस ऐसे सोन अप टू vn अपॉन n, ठीक है। सो हमारा vd क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 सोन अप टू un अपॉन n प्लस माइनस ई बाय m, फिर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस वन अप टू टाउ n, ओके। सो ये बाय n, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और ये हमारा t है, ओके। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर हमें ये क्लियरली पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होंगे। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और तभी हमने इलेक्ट्रॉन्स को
जो स्पीड बताया है वो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये सब जो वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा vd क्या हो जाता है, माइनस ई बाय एम, और इसे हम टाउ एवरेज बोलते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर vd, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अभी हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था उसके बीच में एक फॉर्मूला ढूंढेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, I इज इक्वल टू NEAVD। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे बहुत बार क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी चीज़ें लेट की है। ये एक हमने कंडक्टर लिया है जिसमें एक हमने छोटा सा पोर्शन लिया है जिसका लेंथ हमने x कंसिडर किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, बाद में इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पोर्शन दैट इज x, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैंने कैपिटल N से डिनोट किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पोर्शन में हमको पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो है n, बाद में हमारा वॉल्यूम क्या है, इसका एरिया इनटू लेंथ AL, तो L क्या है हमारा x। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टाइम में मैंने Q इज इक्वल टू NE करके बोला था। हमारे यहाँ पे N जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये है कैपिटल N है, तो यहाँ पे ये रख दिया। तो मैं Q इज इक्वल टू, इसमें अभी N का फॉर्मूला, N का जो इक्वेशन आया था इक्वेशन नंबर 1 वो उसे पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ENAX। बाद में जब आप करंट का फॉर्मूला लिखते हो तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। तो मैं इसको अगर Q को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू Q क्या है हमारा NEAX बाई T। आपको पता होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो हमारा स्पीड क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड देख रहे हैं जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो I इज इक्वल टू NEAVD। सो यहाँ पे जो हम एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा टाउ है उसे हम बोलते हैं, उसे डेफिनेशन क्या है उसका, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के बीच में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब दोनों मूव हो रहे हैं उनके बीच में जब वो टकराएंगे तो उसके बीच में जो टाइम रहेगा दोनों को टकराने के बीच में का उसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा बैक लेके के बताया। आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एक n लिया जिससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने ऐसे NAX से बताया, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बाद में हमने चार्ज का फॉर्मूला निकाला क्वांटाइजेशन से, फिर वहाँ पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और बाद में I इज इक्वल टू Q बाई T में सब्स्टिट्यूट करके x बाई T को स्पीड, हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये इक्वेशन निकाल दिया। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। सो आपको यहाँ पे अभी फॉर्मूला हमको कौन सा यूज करना है, I इज इक्वल टू NEAVD वाला फॉर्मूला यूज करना है।
और अगर मैं इस ए को यहाँ पे नीचे लेके जाऊं तो आई बाई ए दैट इज इक्वल्स टू एन ई वी डी हो जाएगा। और आई बाई ए जैसे हमको पता है दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इज हमारा क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ। एन ई वी डी विच इज आवर करंट डेंसिटी। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा चीज था। ये भी हमारा, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। I is equals to NEA VD. Okay. So our last topic इस लेक्चर का जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे J इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में ये करता है फ्लो। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन इसलिए कंसिडर किया क्योंकि J जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सो ये छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे अगर मैं VD का फॉर्मूला डाल देता हूँ, एन ई VD का हमारा फॉर्मूला है माइनस ई ई एम बाय एम इंटू टाउ एवरेज। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई बाई एम टाउ ए वी। ठीक है, और आपको एक और फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था जो था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो इधर से आपको पता चल जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज बाय एम। ये हमारा होता है कंडक्टिविटी, ये हमारा कंडक्टिविटी है जो कि रो के 1/सिग्मा। तो अगर यहाँ से आप रो लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं विच इज एम बाई एन ई स्क्वायर टू ए वी। सो अगर आपको यहाँ मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो, कोई अगर मेरे वजह से आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के